के काफ़ी साल पहले अगर देखा जाए तो आपके दादाजी के पास 20 बीघा जमीन होगा। उसके बाद बंटवारा हुआ तो आपके पिताजी अगर 4 भाई हैं तो एक को 5 बीघा मिला। आपके बच्चे 2 हुए, एक को कितना मिलेगा? 2.5 बीघा। उनके बच्चे को क्या मिलेगा? क्या उससे वो जी खा लेंगे? संभव है? संभव। घर बनाने भर की जगह नहीं बचेगा, ये खाएगा कौन सा? तो इमरजेंसी बढ़ती जा रही है। अगर अब भी नहीं जगे, अभी अगर व्यवस्था नहीं किया आदमी, तो कल होके क्या मिलेगा? कुछ नहीं हासिल होगा। अगर कल होके कुछ अच्छा करना है तो आज वाले कमाए धन को बचाना पड़ेगा और कल के लिए हमें जो है कि सजग होना पड़ेगा। और हम लोग काम करते हैं बचत का। हमारे यहाँ जो है कि हमारी कंपनी जो सन सिटी है, सूरत गुजरात की कंपनी है, हमारी कंपनी ज़मीन का कारोबार करती है, प्लॉट और फ्लैट का। प्लॉट और फ्लैट एक ऐसा चीज़ है, ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जो कि अचल संपत्ति होता है। ये संपत्ति कभी भी ख़त्म नहीं होता। जगह ज़मीन किसी का ख़त्म होता है? कभी पुराना होता है? कभी नहीं। हमेशा वो नए रहता है। जितना बार बिकेगा उतना बार भाव उसका बढ़िए के बिकेगा। और वही काम हमारी कंपनी करती है और उसी का हम लोग जो है कि लेकर के आपके गांव लोगों को उसी से फायदा दिलवाते हैं। करना क्या होता है हमारे यहाँ कि ज़मीन खरीदना होता है। जैसे कंपनी फ्लैट बेचती है, प्लॉट बेचती है, तो फ्लैट और प्लॉट को खरीदना होता है। अब जो है कि जो व्यवस्था बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उसके आधार से हमारे यहाँ एक लाखपति आदमी और एक खाकपति आदमी दोनों के लिए व्यवस्था किया गया है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ से वो सारे लोग लाभ ले सकते हैं जिनके पास कम से कम धन है। ए बच्चे घंटा मत उड़ाओ। या जिनके पास अधिक से अधिक धन है। आज जब धन की बात हो रही है तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे धन को बचाना आसान नहीं हो रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? एक समय था जब आपका पैसा बैंक में रहता था और जब आपको आवश्यकता पड़ती थी छोटा मोटा, तो आपको बैंक जाके फार्म भर के पैसा निकाल के तब लाना होता था। तो थोड़ा मुश्किल था। जब तक आप सपरते थे जाने के लिए तब तक वो काम हो जाता था, वो पैसा वहीं का वहीं रह जाता था, बचा हुआ रहता था। लेकिन आज ऐसा व्यवस्था हो गया है कि मन किया कि पैसा चाहिए और पैसा निकल गया। कैसे? दुकान में गए, अंगूठा लगाए और 10,000 रुपया। पैसा निकालना आसान हो गया ना बैंक से। तो जब निकालना आसान हो गया तो बचाना मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? तो पैसा कहाँ बचेगा और कहाँ बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले इनका फोन बज रहा है, दबा दीजिए। आज के डेट में समझना ये जरूरी है कि आखिर पैसे बढ़ते कहाँ हैं और कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि पैसा ना हमारा बक्सा में बढ़ेगा ना हमारा बैंक में बढ़ेगा। जितना डालेंगे उतना ही निकलेगा और जब निकालेंगे तब निकल भी जाएगा, तो बचेगा नहीं। थोड़ा सा आवश्यकता पड़ा पैसा खर्चा, कल बड़ी ज़रूरी पड़ी तो पैसा है ही नहीं उसमें। जैसे कि आज तक जब से आप लोग होश संभाले हैं सब लोग, लेकिन आज जो है देखा जाए बैंक में तो कितना पैसा हो, तो किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 2,000, शायद लोगों का जो है कि 10-20,000 हो, बाकी जो है कि 1,000, 2,000 का जो पेंशन आता है प्रधानमंत्री वाला, उसके यहाँ से बहुत लोग हैं अभी आज के डेट में, है ना। तो क्या है कि धीरे धीरे जो है कि आवश्यकता बढ़ती जा रही है और अकाउंट खाली है। क्यों खाली है? कमा तो रहे हैं बराबर से, लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं है? तो क्या खाने भर ही होता है कमाते हैं से? हेलो, जितना पैसा कमाते हैं खाने भर ही होता है। इमरजेंसी हो जाता है, पैसा खर्चा हो जाता है। देखिए 2 बातें हैं। एक बात ये है कि चाहे आप जितना कमा लें बचेगा नहीं। हेलो, बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो ही रही है, ऊपर से शौक भी है। और शौक एक ऐसा चीज़ है जो आज तक किसी का नहीं पूरा है, चाहे राजा हो या रंग।
शौक किसी का कभी नहीं पूरा है और कभी पूरेगा भी नहीं। अभी जो है कि शौक पूरेगा भी नहीं, सिर्फ ज़रूरतें पूरेगी। अब हमें समझना ये है कि आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या। आज का सबसे बड़ा पूंजी हमारे बाल बच्चों का भविष्य है कि नहीं। जितना भी आप रात दिन मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। आपके मन में हमेशा एक टेंशन रहता है कि हमारा बेटा भी किस तरह से सेट हो जाए, किसी तरह से कहीं बढ़िया जॉब कर ले, बढ़िया व्यापार कर ले, 2 पैसा के रोज़ का आमदनी हो, तो उसके बाल बच्चे भी बढ़िया से आगे बढ़ जाएंगे। यही ना रहता है। लेकिन ये सोच रहता है हर किसी का, लेकिन कुछ इस तरह की ज़रूरतें नहीं होने की वजह से, इस तरह की आप जो है कि व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो चीज़ हो नहीं पाता है ना। तो उसके लिए जो है यही रास्ता हम आपको बताने आए हैं कि आखिर कैसे आपका पैसा बढ़ेगा और कैसे आपका भविष्य बदलेगा। लगभग 20-25 साल से आप लोग कमा रहे हैं, आज तक 1 रुपया नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा व्यवस्था है जिसमें आप जो है कि 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल अगर देते हैं इस समय को, आज के समय के हिसाब से, तो आपके पास लाखों रुपये हो जाते हैं, आ जाते हैं। जैसे कि बिना कुछ किए कुछ होता नहीं, कुछ मिलता नहीं। बिना बिया डाले खेत में हम फसल नहीं उगा पाते। तो यहाँ पे भी जब लाखों लाख चाहिए तो कुछ पैसे लगाने होते हैं। कैसे और कहाँ लगाने होते हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है। आज हमारी कंपनी ज़मीन का कारोबार जो कर रही है, सबको पता है कि ज़मीन में कभी किसी का नुकसान नहीं होता, हमेशा भाव उसका बढ़ के जाता है, बढ़ के मिलता है। एक ऐसा व्यापार जिस व्यापार में कभी उस सामान का, उस चीज़ का भाव घटता नहीं हो, कोई ऐसा व्यापार करे तो कभी उसको घाटा होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका भाव हमेशा बढ़ रहा है। आज ज़मीन वही है। पूरा विश्व व्यापार में, आज के डेट में पूरे विश्व में जितने भी तरह का व्यापार है, उस सब में जो है कि ज़मीन का व्यापार जो है कि सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर किस्म का है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो कभी पुराना नहीं होता, कभी इसका भाव नहीं घटता। फ़ोन रख दीजिए, बाद में बचा लीजिएगा। तो जब ये व्यवस्था, ये व्यापार इतना सटीक है, इतना ऊपर का है और हम उसी को कर रहे हैं, तो हमारा काम भी इस पूरी दुनिया में सबसे हटके है, सबसे अलग का है। हमारे यहाँ जो ज़मीन का कारोबार है, तो हमारी कंपनी फ्लैट और प्लॉट बेचती है, बड़े शहरों में बेचती है। अभी जो है कि हमारी कंपनी सूरत में इसका पूरा व्यवस्था बना के करके रखी है। वहाँ पे जो है कि ज़मीन में आपका प्लॉट और फ्लैट दोनों दिया जा रहा है। अब रही आवश्यकता के हिसाब से आदमी कौन कहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए, फिर बतिया लीजिएगा। क्या है कि हमारे यहाँ जो फ्लैट है, कंपनी जो फ्लैट आपको देती है, वो देती है उनके लिए जिनके पास क्षमता है कम से कम महीने का 5,000 रुपया भरने का। जो कम से कम महीने का 5,000 भर सकते हैं और 55,000 का डाउन पेमेंट कर सकते हैं, उनके लिए कंपनी फ्लैट रखी है। 6 साल में 13,55,000 रुपया जो जुटा पाएंगे, उनके लिए कंपनी फ्लैट रखी है। वो फ्लैट जो 6 साल में वो खरीदेंगे, अगर 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल और अगर छोड़ देते हैं, तो वो करोड़ों की संपत्ति बन जाती है। वो भी लगातार पैसा देते रहेंगे। उससे कम का है, अगर जो किन्हीं के पास 2,500 रुपया भरने का क्षमता है, कम से कम 55,000 डाउन पेमेंट भरने का क्षमता है कम से कम, तो उनके लिए कंपनी प्लॉट रखी है 12x36 का, जो कि 10 साल का समय अगर उसको देते हैं खरीदने के बाद, तो वो संपत्ति जो है कि आपको 40 से 50 लाख का हो जाता है। 3.5 लाख 3,65,000 का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी 3 साल में आपका जो है कि 10 साल के बाद उसका वैल्यू कम से कम 50 लाख का हो जाता है। तो इस तरह से आपको पैसे बढ़ाने का मौका कंपनी देती है। आप ज़मीन में बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी में बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे लोग, क्योंकि हमारे समाज में जब आप नज़र दौड़ाएंगे, तो अगर जो रोज़ का 1,000 कमाने वाला और रोज़ का 200, 250, 300 कमाने वाला आदमी का आंकड़ा मिलाया जाए, तो 100 गो में 5 आदमी आपको मिलेगा 1,000 रुपया, मतलब 500 से 1,000 के बीच में कमाने वाला, और उससे नीचे का 95 लोग ऐसा मिलेगा जो कि आपको जो है कि 200 से 500, 600 के बीच में कमा रहा होगा।
सही बात है कि नहीं? तो जो व्यक्ति रोज का 250, 300, 500 कमा रहा है, उस व्यक्ति को बोला जाए कि आप फ्लैट ले लो, तो संभव है? ले पाएगा? नहीं। तो उसका पैसा कैसे बढ़ेगा? तका वो गरीब का गरीब रह जाएगा, गरीब के गरीब वो नहीं रह जाएगा। उसके लिए जो कंपनी ने व्यवस्था किया है, उसके लिए जो व्यवस्था किया है, उस व्यवस्था का नाम है प्रॉपर्टी एडवांस। जिसके पास पैसा वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जिसके पास पैसा कम है वो हमारे यहाँ से प्रॉपर्टी एडवांस खरीदेगा। प्रॉपर्टी एडवांस का मतलब होता है कि एक ऐसा धन जो कि हमारे पास है लेकिन प्रॉपर्टी के बराबर नहीं है। अर्थात कंपनी ने व्यवस्था बनाया है कि आपके द्वारा जो दिया गया धन होगा वो सब प्रॉपर्टी में ही जाएगा। जब प्रॉपर्टी के बराबर होगा तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी से कम होगा तो आपको ब्याज के साथ पैसे मिलेगा वापस समय के हिसाब से। कंपनी ने जो ज़मीन में पैसा लगाती है, ज़मीन में पैसा बढ़ाती है, वो कैसे बढ़ाती है ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग तो सब देख रहे हैं कि आज जो है कि पिछले 5 साल के अंदर में ऐसा विकास हुआ है ज़मीन का कि हर गांव में 2, 4, 10 लोग ज़मीन बेचने और खरीदने वाले मिल जाएंगे, हैं कि नहीं? कोई कहीं शहर में बेच रहे हैं, कोई कहीं गांव में बेच रहे हैं, कोई कहीं प्लॉटिंग करवा के बेच रहे हैं, कोई कहीं एग्रीमेंट करवा के बेच रहे हैं, लगभग लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे जो है लोगों का झुकाव है, इस चीज़ की लोगों की आवश्यकता है ना? तो हमारी कंपनी क्या करती है कि जितना भी, जैसे आप यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं हमारे साथ, तो हमारे तरह जो है कंपनी में लाखों कार्य करता है। हेलो, समझिएगा ज़रा, हमारे तरह कंपनी में लाखों कार्य करता है जो किस तरह से समूह लेकर के बैठा है, लोगों से बातचीत कर लोगों को समझा रहा है। तो जब 20 लोग बैठे हैं, आप में से 5 लोग, 10 लोग, 7 लोग जिनको समझ में आएगा, जिनकी आवश्यकता होगी, जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास भविष्य होगा, वो लगाएंगे, बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो रोज़ का जो है कि कई लाख लोग हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो जब इतने ज़्यादा लोग पैसा जमा कर लगा रहे हैं तो सारे पैसों को मिला करके कंपनी एक प्रॉपर्टी खरीदती है बड़ा। कैसे खरीदती है? तो शहर की ज़मीन होता है काफ़ी महंगा, सबको पता है ना? गांव की ज़मीन के वजह से शहर की ज़मीन महंगा होता है। तो हमारी कंपनी क्या करती है कि शहर से 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर, जहाँ तक कि एक शहर दूसरे शहर को जोड़ने का रास्ता जो है कि बनता हुआ होता है, जिधर से निकलने का भविष्य रहता है, वहाँ पे खरीद लेती है बड़ा सा प्लॉट। हमारी कंपनी बीघे में काम करती है। अभी जो है कि 7-8 महीना पहले 20 बीघा ज़मीन खरीदी थी, अभी जो है उस पर प्लॉटिंग करके उसको बेचा जा रहा है। फिर से बराबर ऐसा जो है कि प्रॉपर्टी कंपनी खरीदती रहती है। तो 25-30 किलोमीटर दूर खरीद लेती है ज़मीन, उसको खरीद करके छोड़ देती है, जो कि गांव का ज़मीन होता है, सस्ता मिलता है। जब शहर, जिस तरह से आपका गांव रोज़ बढ़ रहा है, आपका गांव रोज़ बढ़ रहा है कि नहीं? जब आप आए थे इस घर में तो कम से कम 25-30 घर कम होगा इसमें। आज जो है कि 25-30 घर बढ़ गया, अगले साल फिर 2-4-5 घर बढ़ जाएगा। हो रहा है कि नहीं? इसी तरह से बड़े शहर, छोटे शहर सब बढ़ता है अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से। जिस शहर में जितने लोगों का झुकाव होता है उसके हिसाब से उसका विकास, बढ़ोतरी होता है। हमारे गांव में सिर्फ घर बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़े जो शहर होता है उसमें कल कारखाने बढ़ रहे हैं, रोज़ नए नए कारखाना लग रहे हैं। एक कारखाना है जो कि 1-1 किलोमीटर में जाता है। तो एक आंकड़ा मिलाया गया है कि दर वर्ष जो बड़े शहर होते हैं, जैसे आपका कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, चेन्नई हो गया, समझ रहे हैं ना? ये इन सब शहर जो हैं कि हर साल कम से कम 10 से 15 किलोमीटर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो है कि अगर हम 10 किलोमीटर की ही मान के चलें और 3 साल अगर हम समय दें खरीदने के बाद, तो 3 साल के अंदर जो ज़मीन अगर 25 किलोमीटर दूर है और शहर पहुंच जा रहा है 30 किलोमीटर दूर, तो हमारा ज़मीन जो है कि 5 किलोमीटर शहर के अंदर आ जाएगा कि नहीं? जब शहर के अंदर 5 किलोमीटर आ गया, फिर उसको हम बेचेंगे तो जितना हम खरीदे थे कम से कम 10 गुना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही कंपनी हमारी करती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है। वो हमारे पैसे को व्यवस्थित ज़मीन में लगाती है और एक निश्चित समय से जब उसका विकास होता है तो कंपनी उसको बेच करके फिर वहाँ से पैसा निकालती है और हमारे पैसा व्यवस्थित हमारे तक पहुँचाती है। हमने जो पैसा दिया उस पैसे से कंपनी 3 से 4 साल 5 साल में जो है कि 10 गुना बना ली। कितना बना दी? 10 गुना बना दी। हमें कितना देना है?
बहुत ज़्यादा देगा तो 2 गुना, हमें कंपनी बहुत ज़्यादा देगी तो 2 गुना, बाकी 8 गुना कंपनी का फ़ायदा हुआ ना। किसके पैसे से हुआ? हमारे फील्ड का जो पैसा, हमारे जैसा कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, आपके जैसा जो भी डिपॉजिटर हैं, जिनको अपना भविष्य प्यारा है, भविष्य के लिए जो लगा रहे हैं, उनके पैसे के द्वारा कंपनी ने 10 गुना बनाया, 2 गुना हमें बांटा और 8 गुना, 6 गुना, 7 गुना कंपनी को खुद का मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ। तो कंपनी कभी चाहेगी कि हमारा ऐसा फ़ायदा ख़त्म हो? नहीं ना। तो कभी रिश्ता टूटने वाला है? नहीं, कभी रिश्ता टूटने वाला नहीं है। कारण यही है कि हम अस्थायी हैं, हमारे यहाँ काम जो है कि व्यवस्थित है, अस्थायी, कभी किसी को यहाँ से नुकसान होने वाला नहीं है। लगता कैसे है? हम लोग कम से कम एक गरीब व्यक्ति जो रोज़ का 200, 250, 300, 400, 500 कमा रहा है, कुछ नहीं बच पा रहा है, तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए अगर कम से कम रोज़ का 15 से 20 रुपये भी बचा लेता है, ऐसा तो बचाने के लिए कम से कम 50 रुपये आदमी बचा सकता है, जिसका भविष्य प्यारा है, बच्चों का लंबा भविष्य, बढ़िया भविष्य बनाना है। तो क्योंकि आज के डेट में इंसान का फिजूलगी खर्च रोज़ का कम से कम 100 रुपया है। आप सब खर्च करते हैं, आपको पता होगा, है कि नहीं? जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं, अगर वो ना भी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। माने पर 100 के 5 रुपये नहीं खर्च नहीं, वही कह रहे हैं कि अगर उसको ना भी किया जाए तो घर चलेगा, 500 पे खर्च है। लेकिन अगर जो किया जाएगा तो वो व्यवस्थित और ज़्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है। तो समझिए कि हमें एक दिन का 30 से 35 रुपया बचाना है। कितना बचाना है? 30 से 35 रुपये एक दिन का बचाना है। जब अगर हम एक दिन का 30 से 35 रुपये बचा लेंगे तो हमारा पैसा भर महीने में हो जाएगा 1000 से ऊपर। होगा कि नहीं होगा? जब चूँकि देखिए, किसी चीज़ को जोड़ने से जुड़ता है, घटाने से तो वो घटता ही जाएगा। अगर जो हम उस पैसे को थोड़ा समझिए, अगर हम अपने उस छोटे से पैसे को जोड़ते हैं और हर महीने में 1000 रुपये हो जाता है, और हमारे यहाँ प्रॉपर्टी एडवांस में अगर उस 1000 को आप लगा देते हैं तो 1000 के हिसाब से हमारे यहाँ महीने का पैसा लगाने का सिस्टम जो बना है वो 4 तरह का बना है, आपको ज़रूरत के हिसाब से। किन्हीं को जल्दी चाहिए तो किन्हीं को देर से चाहिए, किन्हीं को ज़्यादा ब्याज चाहिए, किन्हीं को कम ब्याज चाहिए, उसके लिए बना हुआ है। तो 4 तरह का व्यवस्था है। पहला व्यवस्था 3.5 साल, 4.5, 5.5 और 6.5 साल समय के हिसाब से ब्याज लगाया गया है। अगर जो आप 1000 का महीने का प्लान अगर लेते हैं और 3.5 साल का करते हैं, जो सबसे छोटा है, 3.5 साल में होता है 42 महीना, तो 42,000 आपका जमा होता है और आपको वापस मिलता है अगले महीना, यानी कि पैसा निकलने में 1 महीने का समय लगता है। जब पूरा होगा काम आपका जमा करल, उसके बाद जो है कि कागज़ लगेगा, फिर 1 महीने में पैसा आपको वापसी मिलेगा। उस समय आपको मिलेगा 50,000 में 20 रुपया कम, यानी कि 49,980 रुपया। उससे बड़ा योजना है 4.5 साल का। 4.5 साल में आपका 54 महीना होता है, 54,000 जमा होगा, आपको वापस मिलेगा 68,040 रुपया। उससे बड़ा योजना है 5.5 साल का। 5.5 साल में होता है 66 महीना। 66 महीना में 66,000 रुपया आपका जमा होगा, आपको वापस मिलेगा 92,400 रुपया। सबसे बड़ा योजना है कंपनी का, जो कि है 6.5 साल का। 6.5 साल में 78 महीना होता है, 78,000 आपका जमा होगा, आपको अगले महीना वापस मिलेगा 1,13,100 रुपये। जिनके पास लाख है वो अपने पैसे को करोड़ बना रहे हैं कि नहीं? लेकिन हमारे पास 1000 है, लेकिन हम उसको लाख बना नहीं पा रहे हैं, खाक बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब आपके पास ऐसा व्यवस्था आ चुका है जहाँ पे कि आप अपने 1000 को लगा के लाख बना सकते हैं।